हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस आर और आप देख रहे हैं एम एस आर स्टडी सेंटर। स्टूडेंट, आज लाए हैं पार्ट 2 क्लास 9 का हमारे आसपास के पदार्थ MCQ वाला क्वेश्चन। इसके पहले हम 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिए हैं पहला वीडियो में। आज दूसरे वीडियो में 16 से लेकर 30 तक MCQ यानी बहुविकल्प वाला क्वेश्चन का हल करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। मतलब सौरमंडल में जो प्लाज्मा का अवस्था है उसकी उत्पत्ति का क्या कारण है। ऑप्शन ए निम्न ताप, ऑप्शन बी उच्च दाब, सी उच्च ताप, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी उच्च ताप। प्रश्न संख्या 17, गर्म करने पर गैस का आयतन, जब गैस को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है। ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का सही आंसर क्या होगा? बढ़ जाता है, यानी गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 18, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आर्द्र जो वायु होते हैं उसमें गीले कपड़े सूख जाते हैं। ऑप्शन ए देर से, बी जल्द से, सी उमस के कारण, डी ठंडक के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा देर से। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं देर से। प्रश्न संख्या 19, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग। ऑप्शन ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का सही आंसर क्या होगा? बी, यानी हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। यानी नीचे दिए गए 4 तथ्यों में कौन सही नहीं है ये आपको चुनना है। ऑप्शन ए पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, बी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, सी ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होती है, और डी ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, यानी ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होती है। ये कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 21, तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ। ऑप्शन ए द्रव में परिवर्तित हो सकता है, बी बिना द्रव में बदल सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, सी अपरिवर्तित रह सकता है, और डी उपयुक्त सभी। यानी तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होगा? 21 का डी सही आंसर उपयुक्त सभी। यानी तापमान बढ़ाने पर ठोस में ए बी सी तीनों प्रकार के गुण हो सकता है। प्रश्न संख्या 22, निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है। ऑप्शन ए गंधक, बी आयोड, सी मैग्नीशियम, डी ब्रोमीन। तो प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी आयोड। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। पदार्थ के गुण या पदार्थ के बारे में जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें पदार्थ का परिभाषा को हम लोग जाने थे कि किसे हम पदार्थ कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है गंध, बी ठंडा, सी प्रेम, डी ठंडा पेय। तो 23 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ठंडा पेय। क्योंकि ये गंध, ठंडा, प्रेम जो है ये निश्चित आकार आयतन नहीं है, इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। ठंडा पेय मतलब पीने योग्य ठंडा पदार्थ, ये एक प्रकार के पदार्थ है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है।
आपको 4 ऑप्शन में खोजना है कि कौन पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए हवा, बी जल, सी स्नेह, डी भोजन। इसका सही आंसर क्या होगा? 24 का सही आंसर होगा सी स्नेह, क्योंकि इसका कोई आयतन, आकार, द्रव्यमान कुछ भी नहीं होता है। बाकी हवा, जल या भोजन का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, इसीलिए वे सब पदार्थ है। प्रश्न संख्या 25, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी इनमें से कोई नहीं। 25 का सही आंसर क्या होगा? गैस यानी सी। इस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। प्रश्न संख्या 26, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? अब आपको सबसे कम ऊर्जा वाले अवस्था के बारे में जानना है। ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही आंसर क्या होगा? 26 का सही आंसर होगा ठोस। इसमें इस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? ए घनत्व, बी आकार, सी आयतन, डी द्रव्यमान। पदार्थ की जो अवस्था होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठोस, द्रव, गैस के बारे में। तो द्रव में क्या होता है? आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। तो 27 का सही आंसर क्या होगा? बी आकार। 28, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है, क्योंकि मतलब बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरने का कारण खोजना है आपको। ऑप्शन ए ये जल से भारी होता है, बी बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, सी बर्फ जल से हल्की होती है, डी बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो 28 का सही आंसर क्या होगा? सी बर्फ जल से हल्की होती है, इसीलिए बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है। प्रश्न संख्या 29, शुष्क बर्फ क्या है? ऑप्शन ए बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी ठोस कार्बन डाइसल्फाइड, डी ठोस अल्कोहल। तो हम लोग जानते हैं शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 29 का आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 30, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए जल, बी पारा, सी हवा, डी लोहा। तो इन चारों में हवा और लोहा दोनों ही तरल पदार्थ नहीं है। तो आज हम इस दूसरे भाग में 16 से लेकर 30 तक विकल्प प्रश्नोत्तर का हल किए। उम्मीद है आप लोगों को इसमें फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं तीसरे पार्ट्स में, जहां 31 से लेकर 45 तक आपको हल मिलेगा बहुविकल्प प्रश्नोत्तर का। तब तक के लिए धन्यवाद।